बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम पंजाब बोर्ड क्लास 10 मैथमेटिक्स की जो एक्सरसाइज है 1.4 ये कंप्लीट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स इसी वीडियो के अंदर सॉल्व किए जाएंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये चीज बता दूं कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हर क्वेश्चन का और हर पार्ट का टाइम कोड दिया जाएगा। आप जिस भी क्वेश्चन को जिस भी पार्ट को समझना चाहते हैं सिंपली उस क्वेश्चन या उस पार्ट के सामने लिखे हुए टाइम पे क्लिक करेंगे तो वो क्वेश्चन वो पार्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा और उसको आप समझ सकते हैं। नंबर 2, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर एक कोर्स का लिंक दिया जाएगा। उसके अंदर आज तक इस बुक की जितनी भी एक्सरसाइजेज अपलोड हो चुकी हैं वो सारी की सारी इसमें मौजूद होंगी। आप किसी भी एक्सरसाइज को वहां से समझ सकते हैं। तो अभी बगैर टाइम ज़ाया किए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें लिखा हुआ है फाइंड। फाइंड का मतलब है मालूम करें। क्या मालूम करना है जी? द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। फॉलोइंग का मतलब है मदरजा झैल, यानी कि जो नीचे लिखे हुए, नीचे क्या लिखे हुए? कंप्लेक्स नंबर्स। इन कंप्लेक्स नंबर्स का आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल दे के ये समझा देता हूं कि ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट होता क्या है और फिर हम देखेंगे कि इसको फाइंड कैसे करते हैं। तो एक एग्जांपल है जी, फॉर एग्जांपल हम एक स्टैंडर्ड कम्प्लेक्स नंबर लिख लेते हैं जैसे x प्लस वाई आयोटा, या इसको आप a प्लस बी आयोटा भी कह दें। तो इसमें ये जो बगैर आयोटा के नंबर है इसको हम कहते हैं कि ये रियल पार्ट है। ठीक है, तो ये होगा हमारा रियल पार्ट और जिसके साथ आयोटा लिखा होगा वो होगा इमेजिनरी पार्ट। तो यहां से थोड़ा सा आपको ये कंसेप्ट क्लियर भी हो गया कि इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट क्या होता है। बिल्कुल इसी तरह हम इस नंबर का भी देखेंगे कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। हम डायरेक्ट नहीं बता सकते क्योंकि इसके ऊपर पावर भी है। तो सबसे पहले हम इस पावर को खत्म करेंगे। तो इस नंबर को सिंपल एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी कि जिसमें आपको कोई नंबर नजर आएगा और उसके साथ ये आयोटा वाला नंबर होगा, तो फिर हम उसमें से बताएंगे कि रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर मैं एक दफा इस क्वेश्चन को लिख लेता हूं दोबारा से, 8 माइनस 3 आयोटा और इसका ये होल स्केयर। तो अब हमने स्केयर को खत्म करने के लिए यहां पर हमारे पास एक फार्मूला है जो आपने बहुत दफा पढ़ा होगा कि a माइनस, देखिए इसमें माइनस है तो a माइनस बी होल स्केयर। तो ये इक्वल होता है जी a का स्केयर फिर प्लस b का स्केयर और -2ab। बेशक आप इसको पहले लिख लें इसको बाद में लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बिल्कुल इस जैसे हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया है, ये फार्मूला बता रहा है, तो ये चीज भी इसी फॉर्म है, इसको भी हम ऐसे इस तरह लिख लेंगे। तो आप देखें मैं क्या करता हूं, इसमें ये वैल्यू हमारे लिए a है और ये है b, a माइनस बी। तो a माइनस बी को हम क्या लिखते हैं? a का स्केयर। तो ये a है हमारे लिए, तो ये मैंने कर दिया इसका a का स्केयर फिर प्लस अब b का स्केयर, तो ये b है तो 3 आयोटा का ये हो जाएगा स्केयर फिर माइनस, देखें फार्मूला में माइनस आता है और 2 और ए बी, ये a की वैल्यू है जो कि 8 है और b की वैल्यू हमारे पास क्या है? 3 आयोटा। तो अब हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। तो 8 का स्केयर, तो 8 का स्केयर आपको आइडिया होना चाहिए कि 8 का स्केयर का मतलब है कि 8 को आपने ऐसे 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 8 मल्टीप्लाई 8, तो ये आ जाएगा 64। तो ये बन जाएगा हमारे पास 64 फिर प्लस ये वाला स्केयर 3 पे भी आएगा, ये स्केयर आयोटा पे आएगा। तो स्केयर जब 3 पे आएगा तो 3 का स्केयर का मतलब होता है 9 और ये स्केयर जब आयोटा पे आएगा तो ये बन जाएगा आयोटा का स्केयर। नेक्स्ट आगे माइनस, अब आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। ये जो नंबर्स हैं इनको आप आपस में मल्टीप्लाई कर लें। जैसे मैं कहता हूं कि 8 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें, 8 3 24, 24 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 48 और साथ ये आयोटा। अब नेक्स्ट आपने ये करना है कि 64 प्लस 9, देखें आयोटा स्केयर की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि आयोटा स्केयर इक्वल होता है -1 के। तो यहां पर हम पुट कर देंगे -1, बाकी इसी तरह -48 आयोटा हमने लिख दिया। अब फर्दर इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 64 ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस ये हो जाएगा -9 -48 आयोटा। अब ये दो सिंपल नंबर हैं तो ये आपस में सॉल्व हो सकते हैं। 64 माइनस 9 करेंगे तो ये आ जाएगा 55 और ये -48 आयोटा। अब आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म बन चुकी है। अब हम बता सकते हैं कि इसमें से रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है।
तो यहाँ पर हम लिख भी लेते हैं कि रियल जो पार्ट है इसमें वो है हमारे पास ये 55 जो बगैर आयोटा के है। और इसी तरह इमेजिनरी पार्ट बेशक शॉर्ट फॉर्म में इमेजिनरी लिख दें, पूरे स्पेलिंग लिख दें तब भी ठीक है, ऐसे लिख दें तब भी ठीक है। तो इमेजिनरी पार्ट जो है वो हमारे पास आयोटा के साथ जो वैल्यू होगी, आयोटा को आपने नहीं लिखना, इसके साथ वैल्यू है 48 और इसके साथ साइन है माइनस का, तो ये -48 जो है ना वो आंसर होगा। तो ये रियल पार्ट हो गया और ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो ये ही हमारी रिक्वायरमेंट थी। अब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है और इसमें भी हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट बताना है। हम डायरेक्ट नहीं बता सकते क्योंकि इसके ऊपर पावर है और पावर भी अगर आप देखें तो नेगेटिव है। तो नेगेटिव में याद रखें कि अगर पावर नेगेटिव हो तो सबसे पहले हम उसको पॉजिटिव करते हैं। अब पॉजिटिव कैसे करते हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने x लिख लिया और उसकी पावर -1 कर दिया। अब इसको प्लस कैसे करेंगे, आपको इतना आइडिया होगा, जब किसी भी चीज के नीचे कोई भी नहीं होता तो 1 हम कह सकते हैं, ठीक है। अब ये 1 जब ऊपर जाएगा इस नंबर को हम नीचे ले आएंगे, यानी कि रेसिप्रोकल हो जाएगा, उलट हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा और ये वैल्यू जब नीचे आएगी तो इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा। ऊपर अगर -1 है तो ये नीचे आके +1 हो जाएगा। और +1 जब भी हो तो वो लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर मैं कहता हूं कि 1 के ऊपर कोई पावर नहीं है तो वो क्या होगी, वो 1 ही होगी। तो 1 को लिखें या ना लिखें इससे कोई मसले वाली बात नहीं है। तो बिल्कुल इसी तरह यहां पर भी हम क्या करेंगे, इसको प्लस बनाने के लिए मैं एक दफा पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं। 5 + 3 आयोटा और इसकी पावर आ जाएगी -1। अब इसको प्लस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अब सपोज इसके नीचे जब कुछ भी नहीं है तो हम 1 कह सकते हैं। 1 को हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे और ये वैल्यू जब नीचे आएगी तो इसकी पावर जो है वो उसका साइन चेंज हो जाएगा। पावर -1 है तो ये हो जाएगी +1 और 1 को यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कहता हूं कि इसके ऊपर क्या पावर है, तो आप कहेंगे कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, आप कह सकते हैं कि वो पावर 1 है, ठीक है। लेकिन अब अभी यहां से भी हम डायरेक्ट रियल और इमेजिनरी पार्ट नहीं बता सकते क्योंकि इसके साथ 1 है। तो लिहाजा इस तरह के नंबर्स को यहां पर यह भी याद रखें कि कम्प्लेक्स नंबर हमेशा नीचे नहीं होना चाहिए। तो इसको इसलिए थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करते हैं हम इसको आगे, उसको सॉल्व करने को कहते हैं रैशनलाइज करना। अगेन मैं यही स्टेप लिखता हूं और ये मल्टीप्लाई, ये साइन आपने चेंज कर देना जो आयोटा के साथ वाली वैल्यू का होगा। तो ये प्लस है तो इसको हम कर देंगे माइनस। ये देखा आपने 5 - 3 आयोटा और इसी तरह 5 - 3 आयोटा। और ये जो हम काम करें इसको कहते हैं रैशनलाइज करना। अब ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये सारा नंबर जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही नंबर आ जाएगा 5 - 3 आयोटा। और ये नीचे आप एक फार्मूला यूज कर सकते हैं। फार्मूला क्या है, a + b और a - b, यानी कि अगर कोई चीज इस फॉर्म में होगी, एक दफा उसमें प्लस होगा और एक दफा माइनस होगा। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सेम चीज है, इसमें प्लस है और इसमें माइनस है, बिल्कुल यही चीज। तो फार्मूला ये कहता है कि आप क्या करें कि जो फर्स्ट वाला है उसका स्क्वायर कर दें, फिर माइनस लगाएं और जो दूसरे वाला है इसका भी आप क्या कर दें, स्क्वायर कर दें। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी हम ये करेंगे कि ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर और साइन कौन सा आएगा, माइनस का, और फिर ये b, इसको मैं a कह देता हूं और इसको मैं b कह देता हूं, तो ये b का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है जी। अब इसको थोड़ा सा आपने सॉल्व करते जाना है। तो ये 5 - 3 आयोटा डिवाइड बाय, अब 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर मतलब 25 हो जाएगा, माइनस ये स्क्वायर 3 पे आएगा, ये स्क्वायर आयोटा पे आएगा, तो स्क्वायर जब 3 पे आएगा तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और स्क्वायर जब आयोटा पे आएगा तो आयोटा का स्क्वायर। अब इसको मजीद हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि जो आयोटा स्क्वायर है यहाँ पर हम पुट कर देंगे -1, तो बाकी आपने बिल्कुल वैसे ही लिखना है 5 - 3 आयोटा डिवाइड बाय 25 - 9 और यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की जगह हम पुट करेंगे -1। अब मजीद इसको जरा सॉल्व करें तो 5 - 3 आयोटा डिवाइड बाय 25 और ये माइनस ये हो जाएगा प्लस, 9 × 1 = 9। अब इन दोनों को आप ऐड कर दें, बाकी ऊपर इसी तरह लिखा रहेगा 5 - 3 आयोटा डिवाइड बाय 25 में जब आप 9 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 34। अब आपने क्या करना है कि 34 को देखें ये सारे के साथ डिवाइड हो रहा है, आपने इसके साथ अलग डिवाइड कर देना है, इसके साथ अलग डिवाइड कर देना है। तो ये हो जाएगा 5 डिवाइड बाय 34, देखें बीच में माइनस का साइन है, और 3 डिवाइड बाय 34 और साथ इसके आ जाएगा आयोटा। अब ये मजीद अगर सिंप्लीफाई हो सकता है, कटिंग हो सकती है तो आप कर दें। अब यहाँ पर कोई कटिंग नहीं है होगी, तो इसलिए अब हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसका रियल पार्ट कौन सा है। तो
इसमें रियल पार्ट वो होता है जो बगैर आयोटा वाले होगा, तो जो कि क्या है यहाँ पर 5/34। और इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर क्या होगा, इमेजिनरी की स्पेलिंग आप पूरे भी लिख सकते हैं, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। इमेजिनरी पार्ट जो आयोटा के साथ वैल्यू है, तो साथ वैल्यू है 3/34, इसके साथ साइन है माइनस का, तो -3/34, ये आपने साइन लाजमी साथ लिखना है। तो यही आपका फाइनल आंसर भी है। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है, और यहां पर हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का बताना है, डायरेक्ट नहीं बता सकते क्योंकि इसके ऊपर पावर -1 है। तो सबसे पहले ये भी याद रखें कि अगर पावर नेगेटिव हो तो उसको हम सबसे पहले पॉजिटिव करते हैं। अब पॉजिटिव कैसे करेंगे, ये मैंने पहले भी आपको बताया कि ये इससे पहले जो पार्ट किया है, सपोज इसके नीचे जब कुछ भी नहीं है तो हम कह सकते हैं 1 है, तो 1 को आप ऊपर शिफ्ट कर दें और ये सारी वैल्यू आप नीचे शिफ्ट करेंगे, तो 4 - 5 आयोटा, तो ये वैल्यू जब नीचे आएगी तो इसकी पावर का जो भी साइन है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि माइनस है तो ये +1 हो जाएगा, और 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जब किसी भी चीज के ऊपर कोई भी पावर ना हो तो 1 ही होती है। लेकिन यहां से भी अभी हम डायरेक्ट नहीं बता सकते कि रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, क्योंकि यहाँ पर 1 भी है। तो और दूसरी चीज ये है कि कम्प्लेक्स नंबर नीचे नहीं होना चाहिए, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का यहाँ पर एक तरीका है, उसको बोलते हैं रैशनलाइज करना। रैशनलाइज कैसे करते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई का साइन लिख के फिर आपने ये जो आयोटा वाली वैल्यू के साथ साइन है ये चेंज कर देना, ये माइनस है तो ये हो जाएगा +5 आयोटा, और इसको ऐसे आपने डिवाइड भी करना है। तो इस स्टेप को हम कहते हैं कि ये हम रैशनलाइज कर रहे हैं। अब फर्दर क्या होगा कि ये सारा नंबर जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा 4 + 5 आयोटा डिवाइड बाय। अब ये दोनों आपस में कैसे सॉल्व होंगे, ये फार्मूला है हमारे पास a - b और a + b। बेशक आप इसको पहले लिख लें, इसको बाद में लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये फार्मूला है क्या, देखिए एक चीज बिल्कुल दोनों सेम चीज है, इसमें माइनस है और इसमें प्लस है। देखा जाए तो यहां पर भी ऐसे ये दोनों सेम है, इसमें माइनस है और इसमें प्लस है। तो फार्मूला ये कहता है कि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं a का स्क्वायर, यानी कि a और a, ये a का स्क्वायर हो गया, समझ लें प्लस माइनस माइनस, और b और b ये b का स्क्वायर। तो जैसे हमने इसको ऐसे लिखा बिल्कुल इसी इसको भी हम ऐसे ही लिख लेंगे। तो ये जो 4 और 4 है ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, फिर माइनस आता है, आपने याद रखना है, और फिर ये दूसरे वाली वैल्यू है इसका भी क्या हो जाएगा ऐसे होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 4 + 5 आयोटा, ऊपर वैल्यू इसी तरह आ जाएगी। ये नीचे देखें 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस, अब स्क्वायर 5 पे आएगा तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और स्क्वायर जब आयोटा पे आएगा तो आयोटा का स्क्वायर। अब मजीद ये कैसे सिंप्लीफाई होगा, यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की जगह पर हम पुट करेंगे -1, बाकी आपने वैसे ही लिखना है 4 + 5 आयोटा डिवाइड बाय 16 - 25, और यहां पर आ जाएगा -1। अब इसको आपने सॉल्व करना है, तो 4 + 5 आयोटा डिवाइड बाय 16, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा +25। अब ये दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं, तो 4 + 5 आयोटा डिवाइड बाय, इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो ये आप सिंपल कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 41। अब ये 41 इस सारे के साथ डिवाइड हो रहा है। अब अच्छा ये हम क्यों अलग अलग डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमने रियल पार्ट अलग करना होता है, इमेजिनरी पार्ट अलग करना होता है, इसलिए हम 4 के साथ 41 अलग कर देंगे, ठीक है, फिर प्लस का साइन आ जाएगा, और 5 के साथ भी 41 ये हमने अलग से डिवाइड कर दिया, इसके साथ आयोटा भी आ गया। अब हम बड़ी आसानी से यहां से बता सकते हैं कि ये वाला रियल पार्ट है, जिसके साथ आयोटा नहीं होता वो रियल पार्ट होता है। तो यहां पर आपने लिख देना है रियल पार्ट, जो कि क्या है 4 डिवाइड बाय 41। यहां पर लिख के अगर आप समझते हैं कि यहां पर कटिंग हो सकती है, ये सिंप्लीफाई हो सकता है, तो आपने कर देना है, क्योंकि यहां पे नहीं हो सकता है तो इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया। और इसी तरह यहां पर हम लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी के स्पेलिंग आप पूरे भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ जो वैल्यू होती है वो होता है, अब साथ वैल्यू है 5/41, तो प्लस का साइन अगर हो तो वो हम प्लस का साइन शुरू में नहीं लिखते, क्योंकि प्लस का साइन जब यहां पर कोई साइन नहीं है तो वो प्लस का ही होता है, इसलिए उसको लिखा नहीं जाता। तो यहां पर आपका ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है, और इसमें हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बताना है, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं बता सकते क्योंकि इसके ऊपर पावर लिखी हुई है, और पावर भी आप देखें तो नेगेटिव है। सबसे पहले हम इस पावर को पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, वेरी सिंपल है। अब सपोज इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हम कह सकते हैं कि वो 1 है, 1 को आप ऊपर शिफ्ट कर दें और इस सारी वैल्यू को आप नीचे शिफ्ट कर दें, तो 1 जब ऊपर शिफ्ट हो जाएगा
और डिवाइड बाय ये वैल्यू जब नीचे लिखी जाएगी तो इसकी जो भी पावर है उसका साइन चेंज हो जाएगा। जैसे ये 4 माइनस 3 आयोटा है, इसकी पावर देखिए माइनस है, -2 है, अब ये +2 हो जाएगी। ठीक है, अब हम लिखेंगे क्योंकि ये 2 है, 1 हो तो 1 हम नहीं लिखते, अब क्योंकि 1 के अलावा नंबर है तो वो 2 है, ये ऊपर -1 था तो नीचे आके ये +2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अभी भी हम डायरेक्ट नहीं बता सकते, अभी हम सबसे पहले इस पावर को खत्म करेंगे। पावर को खत्म करने का यहाँ पर बहुत ही आसान तरीका है, ये एक फार्मूला भी हमारे पास के a माइनस बी होल स्केयर, ये किसके इक्वल होता है, a का स्केयर प्लस b का स्केयर माइनस 2ab। बेशक आप इसको पहले लिख लें, इसको बाद में लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे हमने इसको ऐसे लिखा है, बिल्कुल इसी तरह अगर आप देखें तो ये भी इसी तरह ही चीज है, ये a समझ लें और इसको आप b कह दें, a माइनस बी होल स्केयर। ठीक है, जिसको ऐसे आपने लिखा है इसको भी आप वैसे ही लिखें। तो 1 डिवाइड बाय ये हमारे लिए a है तो a का स्केयर, ठीक है, फिर प्लस b का स्केयर तो ये b है, प्लस 3 आयोटा ये हो गया b का स्केयर, फिर आता है जी माइनस, अगर यहां पर माइनस हो तो ये माइनस आ जाता है, प्लस हो तो ये प्लस हो जाता है। 2a हमने बोला हुआ है 4 को और b हमने बोला हुआ है 3 आयोटा को। अब आपने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। अब ये बहुत आसान है इसको सिंप्लीफाई करना, ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय, देखिए 4 का स्केयर ये होता है 16, फिर प्लस ये स्केयर 3 पे आएगा तो 3 का स्केयर होता है 9, ये स्केयर आयोटा पे आएगा तो आयोटा का स्केयर, फिर नेक्स्ट माइनस ये नंबर आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 4 3 जा 12 और 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 और साथ आ जाएगा आयोटा। अब आपने आयोटा स्केयर की जगह पर पुट कर देना है -1, 1 डिवाइड बाय 16 प्लस 9 और यहां पर आ जाएगा -1 माइनस 24 आयोटा। अब फर्दर इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो 1 डिवाइड बाय 16, देखिए प्लस माइनस ये हो जाएगा -9 माइनस 24 आयोटा। अब अगेन आपने देखते जाना है क्या क्या इसमें चीजें सिंप्लीफाई हो सकती हैं, जैसे 16 माइनस 9, 16 में से अगर आप 9 माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 7 माइनस 24 आयोटा। अच्छा, अब हम अभी भी डायरेक्ट नहीं बता सकते, पावर तो इसके ऊपर से खत्म हो गई है, लेकिन अभी भी देखा जाए तो ये 1 है, इस 1 की वजह से डायरेक्ट अब हम रियल और कम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर नहीं बता सकते। तो इसको फर्दर अब हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने का इसका तरीका यह है कि 7 माइनस 24 आयोटा, इसको रेशनलाइज करेंगे तो ये माइनस है तो यहां पर आपने क्या कर देना है प्लस 24 आयोटा और इसी तरह इससे डिवाइड भी कर देना है। अब ये सारा नंबर जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा 7 प्लस 24 आयोटा डिवाइड बाय, ये यहां पर आपने फार्मूला यूज करना है a माइनस बी ए प्लस बी। फार्मूला क्या है जी हमारे पास, a माइनस बी ए प्लस बी, जो कि इक्वल होता है a का स्केयर माइनस b का स्केयर। तो बिल्कुल इसी तरह यहां पर ये 7 और 7 7 का स्केयर, फिर माइनस, ठीक है, माइनस आता है और 24 आयोटा का भी हो जाएगा स्केयर। थोड़ा सा इसको आपने मजीद सिंप्लीफाई करना है तो 7 प्लस 24 आयोटा डिवाइड बाय 7 का स्केयर होता है जी 49 माइनस 24 का स्केयर। ये आप सिंपल कैलकुलेटर पे कर सकते हैं, 24 का स्केयर का मतलब है 24 मल्टीप्लाई 24 को 24 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन रहा है जी 576 और स्केयर जब आयोटा पे आएगा तो आयोटा का स्केयर बन जाएगा। अब आपने आयोटा स्केयर की जगह पर पुट करना है -1, बाकी आपने वैसे लिख दिया 49 माइनस 576 और यहां पर आ जाएगा -1। अब ये थोड़ा सा जो नीचे वैल्यू है ये सिंप्लीफाई हो सकती है, 7 प्लस 24 आयोटा डिवाइड बाय 49 माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस 576। अब इन दोनों को आपने ऐड कर देना है मजीद, तो 7 प्लस 24 आयोटा डिवाइड बाय, इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे सिंपल आपने कैलकुलेटर के ऊपर इसको डिवाइड ऐड कर लेना है तो ये आ जाएगा 625। अब आपने अगेन 625 को 7 के साथ अलग डिवाइड करना है, 24 के साथ अलग डिवाइड करना है, ताकि रियल पार्ट अलग हो जाए, इमेजिनरी पार्ट अलग से हो जाए। तो यहां पर हम क्या करते हैं जी के 7 डिवाइड बाय 625 फिर प्लस है और 24 डिवाइड बाय 625 और साथ आयोटा। अब आपने देख लेना है कि अगर इसको मजीद आप कटिंग या सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो आपने कर लेना है। अब चूंकि ये नहीं हो सकता तो इसलिए हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसमें जो रियल पार्ट है वो है जी हमारे पास 7 डिवाइड बाय 625, ठीक है। और इसी तरह जो इसमें इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास वो है 24 बाय 625, जो आयोटा के साथ जो वैल्यू होती है, ठीक है।
तो ये आपने देखा कि हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 भी हम डायरेक्ट रियल और इमेजिनरी पार्ट नहीं बता सकते, इसको पहले सॉल्व करके सिंपल करेंगे। और इसके ऊपर देखा जाए तो पावर बी है और पावर नेगेटिव है। पावर को हम सबसे पहले पॉजिटिव करेंगे। मैं अब आपको बताता हूं कि आपने इसको पॉजिटिव कैसे करना है। तो एक तो पहले मैं आपको डायरेक्ट और शॉर्टकट तरीका बताता हूं, फिर मैं आपको इसका कंसेप्ट भी बताऊंगा कि ये कैसे सॉल्व हुआ है। अब आपने क्या करना है कि ये जो नीचे वैल्यू लिखी हुई है इसको आपने ऊपर शिफ्ट कर देना है, जो ऊपर लिखी हुई है इसको आपने नीचे शिफ्ट कर देना है। तो ये देखें मैं आपके सामने करता हूं 4 + 3 आयोटा डिवाइड बाय, इसको आपने नीचे लिख देना है जो कि क्या है 3 + 2 आयोटा। तो ये जो पावर -1 है ये ऑटोमेटिकली ये हो जाएगी +1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ये वैल्यू ऊपर लिखने से ये वैल्यू नीचे लिखने से ये प्लस कैसे होगी। तो मैं यहां पर आपको एक आइडिया देता हूं। फॉर एग्जांपल ये ऊपर को मैं x कह देता हूं और नीचे जो भी लिखा हुआ है इसको मैं y कह देता हूं और इसकी पावर में लिख देता हूं -1। अब आप ये जो -1 है ये इसके ऊपर भी आएगी, ये इसके ऊपर भी आएगी, तो अलग अलग आप अप्लाई कर दें। x की पावर हो जाएगी -1 डिवाइड बाय y की पावर भी क्या हो जाएगी -1। अब आप इसको ऊपर शिफ्ट करें, इसको आप नीचे शिफ्ट करें, तो ये जो जब ऊपर जाएगी तो y की पावर +1 हो जाएगी, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। डिवाइड बाय इसी तरह ये जब नीचे आएगी तो ये भी +1 हो जाएगी, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ऑटोमेटिकली आपने देखा कि इसकी पावर क्या हो जाएगी 1। तो इसलिए हमने क्या किया कि इसको ऊपर लिखा इसको नीचे लिखा, ये कंसेप्ट है बेसिकली इसका। लेकिन ये याद रखें कि अगर 1 के अलावा कोई और नंबर होता तो वो यहां पर हम उसको पॉजिटिव में लिख देते। अब आपने इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करने का बड़ा आसान तरीका है, रैशनलाइज कर ले। तो रैशनलाइज भी आपने देखा है कि हम कैसे करते हैं। सबसे पहले आपने ये वैसे लिखा और मल्टीप्लाई। अब आपने ये जो नीचे वैल्यू है आयोटा के साथ जो वैल्यू है इसका साइन आपने चेंज कर देना है। ये प्लस है तो आपने इसको लिखना है 3 - 2 आयोटा डिवाइड बाय 3 - 2 आयोटा। अब आपने फर्दर इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व कैसे करेंगे कि ये ऊपर वाली वैल्यूज दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, इसी तरह ये नीचे वाली भी। तो अब आप इनको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे 4 पहले सारे के साथ लिख लें, 4 को आप सारे के साथ लिख लें ऐसे 3 - 2 आयोटा और फिर +3 आयोटा, इसके साथ भी ये सारा नंबर लिख लें। जैसे हमने दो कम्प्लेक्स नंबर को हम मल्टीप्लाई करते थे, ये बिल्कुल वैसे ही है। इनको हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई से भी आसान तरीका है फार्मूला। फार्मूला जो हमारे पास है a + b और a - b, तो ये होता है a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। तो बिल्कुल ये देखें a + b a - b, तो यहाँ पर हम ये फार्मूला यूज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर फिर माइनस और 2 आयोटा, तो ये हो जाएगा 2 आयोटा का स्क्वायर। अब आपने इसको साथ साथ सिंप्लीफाई करना है, तो 4 3 जार ये हो जाएगा 12 माइनस 4 2 जार 8 आयोटा। फिर नेक्स्ट इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो +3 3 जार ये हो जाएगा 9 आयोटा। फिर माइनस, देखें ये माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा, या प्लस माइनस आप माइनस कह सकते हैं। 3 2 जार 6 आयोटा, आयोटा के साथ ये बन जाएगा आयोटा का स्क्वायर। फिर डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर ये हो जाएगा 9 माइनस ये स्क्वायर 2 पे आएगा तो 2 का स्क्वायर 4, ये स्क्वायर आयोटा पे आएगा तो आयोटा का स्क्वायर। अब आपने फर्दर क्या करना है जी, देखिए आयोटा स्क्वायर की जगह पर आप पुट कर सकते हैं -1, तो -1 पुट करेंगे। इसके साथ साथ एक और चीज देखें, ये 12 ये दोनों वैल्यूज आयोटा वाली हैं, ये दोनों सॉल्व भी हो सकती हैं। -8 + 9 प्लस माइनस माइनस, आपने बड़ी वैल्यू में से छोटी माइनस कर देनी है। तो 9 - 8 करेंगे तो 1 आ जाएगा, साथ आयोटा लिखना है। 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, इसलिए हम इसको सिर्फ आयोटा लिख देंगे ऐसे आयोटा। ठीक है, साइन आता है बड़ी वैल्यू का जो कि आ जाएगा प्लस, यानी कि आपने कैलकुलेटर पे भी आप लिखें -8 + 9 तो आपको वो 1 दे देगा। 1 लिखना नहीं है, आप डायरेक्ट आयोटा लिख दें तो ये आ जाएगा। फिर नेक्स्ट -6, यहां पर आयोटा स्क्वायर की जगह पर आपने पुट करना है -1 डिवाइड बाय 9 - 4, ये आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1। अब सॉल्व करें मजीद तो 12 प्लस आयोटा, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा +6 डिवाइड बाय 9, ये माइनस माइनस +4। अब आप ये जो नंबर्स हैं आपस में, ये रियल नंबर के साथ सॉल्व हो जाएगा। 12 + 6 होता है जी 18 प्लस ये आ जाएगा आयोटा डिवाइड बाय 9 + 4, 9 + 4 13। अब आपने 13 को अलग अलग डिवाइड कर देना है, तो 18 डिवाइड बाय 13 प्लस यहां पर जब कुछ भी नहीं है तो आप 1 भी लिख सकते हैं, 1 डिवाइड बाय 13 और साथ आयोटा।
ठीक है, तो अब आप बड़ी आसानी से यहां से बता सकते हैं कि इसमें जो रियल पार्ट है वो है जी 18 डिवाइड बाय 13, और इसमें जो इमेजिनरी पार्ट है वो है आयोटा के साथ जो वैल्यू है वो है 1/13। तो ये हो गया जी क्वेश्चन कंप्लीट। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 में हमने यहाँ पर रियल और इमेजिनरी पार्ट बताना है, लेकिन इसके ऊपर पावर है और पावर भी नेगेटिव है। तो सबसे पहले हम इस पावर को पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, ये वैल्यू आपने ऊपर लिख देनी है और ये वैल्यू आपने नीचे लिखनी है। मैं आपका प्रॉपर एक कंसेप्ट भी बताऊंगा कि ये कैसे हुआ है। इसको अगर आप ऊपर लिखें 2 प्लस आयोटा डिवाइड बाय, इसको आप नीचे लिख दें 2 माइनस आयोटा, तो ये जो -2 है ये हो जाएगा +2। लेकिन यकीनन आप सोच रहे होंगे कि ये वैल्यू ऊपर लिखने से, ये वैल्यू नीचे लिखने से ये माइनस से प्लस कैसे हो गया। तो थोड़ा सा कंसेप्ट देख लेते हैं, फिर आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। अब सपोज मैं यहां पर ऊपर x लिख लेता हूं, नीचे में y लिख लेता हूं, इसकी पावर लिख देता हूं -2। अब इतना तो आपको आइडिया होगा कि ये जो -2 है ये पावर इस पे भी आएगी और इस पे भी आएगी। तो x पे आएगी तो ये बन जाएगा x की पावर -2 डिवाइड बाय y की पावर -2। अब इसको आप ऊपर लिखें, इसको आप नीचे लिखें, तो ये जब ऊपर लिखेंगे तो ये -2 से हो जाएगा +2, और ये वैल्यू जब ऊपर से जब नीचे लिखेंगे तो ये भी -2 से +2। अब आप इन दोनों का जो 2 है वो कॉमन ले लें, तो आप सिंपल इसको लिख सकते हैं y बाय एक्स, और दोनों के ऊपर जो पावर 2 है वो आपने एक ही दफा ये लिख दिया। तो अब आपने देखा कि ये y को ऊपर लिखने से और x को नीचे लिखने से ये -2 से ये क्या हो गया, +2 हो गया। तो ये एक पूरा प्रोसेस है, लेकिन यहां पर हम ये स्टेप नहीं करते, हम इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं, इसको ऊपर लिख के इसको नीचे लिख के इसको हम पॉजिटिव कर लेते हैं। अब हम आगे इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, आपके पास दो ऑप्शन है, आप पावर को अलग अलग करके भी सॉल्व कर सकते हैं, और जो इजी वे है वो ये है कि आप यूं समझ लें कि इसके ऊपर 2 है ही नहीं, आप इसको सॉल्व करें। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है जी, 2 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 2 माइनस आयोटा, इसको आप रेशनलाइज करें। तो ये माइनस है तो इसको आप कर लें 2 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 2 प्लस आयोटा, और इसके ऊपर आपने स्केयर लिख देना। ये आप साथ साथ लिखते जाएं स्केयर, इसको आप सॉल्व करते जाएं। इसको सॉल्व कैसे करना है, ये वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो मल्टीप्लाई, दो कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, 2 लिखना है और इसके साथ ये दूसरा सारा आपने लिख देना है 2 प्लस आयोटा, फिर आपने प्लस आयोटा लिख देना है और इसके साथ भी ये 2 प्लस आयोटा आ जाएगा डिवाइड बाय। यहां पर आप ऐसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन इससे भी आसान ये है कि आप फार्मूला अप्लाई करें, a माइनस बी a प्लस बी, तो a का स्केयर माइनस ये हो जाएगा b का स्केयर। और ये याद रखना है, स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं कि ये भूल जाते हैं, यहां से वो साथ साथ लिखते नहीं है, तो ये आपने साथ साथ लाजमी लिखना है। अब आप क्या करेंगे, 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 4 प्लस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होकर 2 आयोटा, फिर प्लस आयोटा जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 आयोटा, फिर प्लस आयोटा, आयोटा के साथ ये बन जाएगा आयोटा का स्केयर डिवाइड बाय 2 का स्केयर, ये हो जाता है 4 माइनस, यहां पर आयोटा स्केयर की जगह आ जाएगा -1 और इस सारे के ऊपर ये स्केयर। ये सबसे बड़ी स्टूडेंट की मिस्टेक होती है कि वो ये लिखना भूल जाते हैं स्केयर, ये आपने साथ साथ लाजमी लिखना है। इसके लिए लाजमी है कि आप ब्रैकेट पहले ही बना दें, फिर आपको खुद ब खुद याद आ जाएगा। अब 4 आपने लिखना है, ये देखिए ये दोनों वैल्यूज आयोटा वाली ये आपस में सॉल्व हो सकती हैं, प्लस प्लस प्लस, यानी कि 2 प्लस 2 ये हो जाएगा 4 आयोटा, और यहां पर आपने आयोटा स्केयर की जगह पुट कर देना है -1 डिवाइड बाय 4, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा +1 और ये हो जाएगा इसका स्केयर। अब मजीद अगर सॉल्व करें तो ये बनेगा जी 4 प्लस 4 आयोटा, ये प्लस माइनस -1 डिवाइड बाय 4 प्लस 1, ये आ जाएगा 5 और ये इसका स्केयर। जी देखा जाए तो 4 -1 ये रियल है, ये भी रियल है बगैर आयोटा के, तो 4 -1 आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइड बाय 5 और इसके ऊपर आ जाएगा होल स्केयर। अब आपने स्केयर को ओपन कर देना है। अब ये स्केयर ऊपर वाली वैल्यू के ऊपर अलग से आ जाएगा, जैसे 3 प्लस 4 आयोटा का ये स्केयर डिवाइड बाय 5 के ऊपर भी आ जाएगा ऐसे स्केयर। अब आपने ये स्केयर अप्लाई कर देना है, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, a प्लस बी होल स्केयर, तो वो फार्मूला होता है a का स्केयर, ठीक है, प्लस ये आ जाएगा b का स्केयर और प्लस, क्योंकि यहाँ पर प्लस है 2, इसको मैं a कह रहा हूं, इसको b कह रहा हूं, तो ये a और ये b, ये आपने फार्मूला लगा दिया और 5 का स्केयर आ जाएगा 25। जी सिंप्लीफाई करें, 3 का स्केयर 9 प्लस स्केयर 4 पे आएगा तो 4 का स्केयर 16, स्केयर आयोटा पे आएगा तो आयोटा स्केयर, फिर प्लस
4 3 ज़ा 12 और 12 2 ज़ा 24 आयोटा डिवाइड बाय 25। मजीद आपने क्या करना है, आयोटा स्केयर की जगह पुट कर देना है जी -1। ये लिख दिया -1 प्लस 24 आयोटा डिवाइड बाय 25। अब आपने इसको सॉल्व करना है तो 9 प्लस माइनस -16 प्लस 24 आयोटा डिवाइड बाय 25। अब मजीद थोड़ा सा आपने सॉल्व करना है तो 9 माइनस 16, तो 9 माइनस 16 ये आ जाएगा -7 प्लस 24 आयोटा डिवाइड बाय 25। अब हम थोड़ा सा ये जो कुछ स्टेप्स बाकी रह गए हैं वो यहाँ पर साइड पे सॉल्व कर लेते हैं। अब आपने क्या करना है, 25 को इसके साथ अलग डिवाइड करना है, इसके साथ अलग डिवाइड करना है, तो -7 डिवाइड बाय 25 आ जाएगा। यहाँ पर करते हैं -7 डिवाइड बाय 25, फिर प्लस आ जाएगा 24 डिवाइड बाय 25। तो ये 24 डिवाइड बाय 25 इसके साथ आयोटा भी। आपने यहां पर देखना है कि क्या ये सिंप्लीफाई हो सकते हैं, कटिंग हो सकती है, तो यहां पर मजीद कटिंग पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर फिर इसका फाइनल आंसर आप बता सकते हैं कि इसका जो रियल पार्ट है वो है जी -7 बाय 25, -7 बाय 25। और आगे यहाँ पर जगह नहीं है तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि इसका जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ जो वैल्यू है वो है 24 डिवाइड बाय 25। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7, और यहाँ पर हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का बताना है, लेकिन इसके ऊपर पावर है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे और फिर बता सकेंगे। तो इसको सॉल्व करने के दो ऑप्शन है, पावर आप डायरेक्ट अप्लाई कर दें या जो सबसे सिंपल वे है हमने पहले भी की है वो ये है कि आप 2 को ऐसे ही रहने दें, इसको सॉल्व करते जाएं। जैसे 1 माइनस 2 आयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा, इसको आप रेशनलाइज करें तो ये अगर प्लस है तो यहां पर आ जाएगा 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा, और ये स्केयर इसी तरह। अब आपने क्या करना है जी, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 1 के साथ ये सारा लिख लें पहले, 1 इंटू 1 माइनस आयोटा, फिर -2 आयोटा के साथ भी ये सारा नंबर लिख लें 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाय, यहाँ पे आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं a प्लस बी ए माइनस बी, तो a का स्केयर माइनस ये आ जाएगा b का स्केयर, और ये वाला स्केयर आपने इसी तरह लिख देना है। अब 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 1 से मल्टीप्लाई होके 1 माइनस, आगे 1 आयोटा से मल्टीप्लाई होके आयोटा, नेक्स्ट माइनस, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 2 आयोटा, ये याद रखना है, ये माइनस और ये माइनस ये हो जाएंगे प्लस 2 आयोटा, इससे मल्टीप्लाई होके ये आ जाएगा 2 आयोटा का स्केयर, और डिवाइड बाय 1 का स्केयर 1 माइनस, ये आयोटा स्केयर की जगह आप पुट कर दें -1, और ये होल स्केयर आपने लाजमी लिखना है, अक्सर स्टूडेंट ये भूल जाते हैं। अब आपने क्या करना जी, 1 ये दोनों आयोटा वाली वैल्यूज आपस में सॉल्व हो सकती हैं। देखिए माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2 और यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1, 2 और 1 ये हो जाएगा 3, तो बड़ी वैल्यू का साइन लगाना है तो -3 आयोटा, फिर +2 आयोटा स्केयर की जगह पे आप पुट करेंगे -1 डिवाइड बाय 1, ये माइनस माइनस +1 और ये होल स्केयर। मजीद सिंप्लीफाई करें तो 1 -3 आयोटा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 1 2, 1 + 1 ये हो जाएगा 2। अब मजीद देखें तो ये रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है, ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं। तो 1 - 2 ये आप सिंपल कैलकुलेटर पे लिखें 1 - 2, तो ये हो जाएगा -1, फिर आगे -3 आयोटा डिवाइड बाय 2 और ये इसका होल स्केयर। अब आपने ये स्केयर जो है ये अप्लाई कर देना, इस पे भी इस पे भी। एक स्टेप बेशक आप एक्स्ट्रा लिख लें, 1 - 3 आयोटा पे स्केयर अलग से आ जाएगा और 2 पे ऐसे अलग से आ जाएगा। अब आप ये स्केयर अप्लाई कर दें तो यहां पर डियर स्टूडेंट्स ये याद रखना है कि ये वैल्यू आपकी a है, फिर माइनस ये है b, ये वाला माइनस आपने इसको a ही समझ लेना, ये a हो जाएगा और ये b हो जाएगा, a - b होल स्केयर। तो ये मैं आपको यहां पर बता देता हूं, बल्कि आपको आइडिया है कि a - b होल स्केयर का फॉर्मूला क्या होता है, a का स्केयर फिर प्लस ये आ जाएगा b का स्केयर, फिर -2a, a की वैल्यू है जी -1 और b की वैल्यू है 3 आयोटा, डिवाइड बाय 2 का स्केयर हो जाएगा 4। ये याद रखना है, ये a की वैल्यू है, फिर माइनस ये b की वैल्यू है, इसको आपने a कंसिडर करना है, इसको आपने b कंसिडर करना है, और इस सारे के ऊपर आपने स्केयर तो चले हम अप्लाई कर दिया, आगे कुछ भी नहीं। अब इसको आपने सिंप्लीफाई करना है सारे को,
तो जब भी पावर स्केयर हो तो स्केयर या पावर इवन हो तो ये माइनस प्लस हो जाता है। देखें क्योंकि पावर 2 है तो मतलब ये माइनस 2 दफा है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा और 1 का स्केयर ये 1 आता है। नेक्स्ट प्लस, यहां पर हमने स्केयर नहीं लिखा था, ठीक है, ये ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर, तो 3 का स्केयर ये आ जाएगा 9 और यहां पर आयोटा का स्केयर, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, 3 1 जार 3 और 3 2 जार 6 आयोटा डिवाइड बाय 4। अब यहां पर आपने आयोटा स्केयर की जगह पुट करना है -1, तो ये 9 यहां पर -1 प्लस 6 आयोटा डिवाइड बाय 4, तो 1 प्लस माइनस -9 प्लस 6 आयोटा डिवाइड बाय ये आ जाएगा 4, 1 -9 ये बनेगा जी -8 प्लस 6 आयोटा डिवाइड बाय 4। अब आपने 4 को इसके साथ अलग डिवाइड करना है, इसके साथ अलग डिवाइड करना है, बाकी स्टेप्स हम कुछ इधर कर लेते हैं। तो यहां पर आ जाएगा -8 डिवाइड बाय 4 प्लस 6 डिवाइड बाय 4 आयोटा। अब ये देखें ये सिंप्लीफाई हो सकते हैं, तो सिंप्लीफाई का मतलब है 4 1 जार 4 4 2 जार 8, तो ये आ जाएगा -2 प्लस ये 2 2 जार 4 एंड 2 3 जार 6, तो ये आ जाएगा 3/2 आयोटा। अब आपने यहां पर लिखना है जी रियल पार्ट इसका है -2 और यहां पर हम लिख लेते हैं आगे इमेजिनरी पार्ट इसका, इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ जो वैल्यू है वो है 3/2, ठीक है जी, तो ये 3/2। तो यहां पर आपने देखा कि ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है सॉल्व का मतलब है हल करें। अच्छा यहां पर मैं पहले ही बता देता हूं, सॉल्व का मतलब ये है कि एक इक्वेशन ये दी हुई है और एक ये दी हुई है, इसमें जो अननोन है जैसे z है और दूसरा w है, ये इन्होंने खुद भी बताया हुआ w और z, आपने इन दोनों को सॉल्व करके एट द एंड w और z की वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है। अब आस्ते आस्ते आपको मजीद चीजें समझ आती जाएंगी। तो सॉल्व का मतलब है हल करें दी फॉलोइंग का मतलब है मदरजा झैल, यानी कि जो नीचे लिखी हुई है, अब नीचे क्या लिखा हुआ है, सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। इसको हम डिटेल में समझेंगे कि सिमल्टेनियस का क्या मतलब है, आगे पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है विद कंप्लेक्स कोफिशिएंट फॉर w एंड z, ये आप देख रहे हैं w के साथ जो कोफिशिएंट है ये एक कंप्लेक्स नंबर है। इसी तरह यहां पर z के साथ भी आप कोफिशिएंट जो देख रहे हैं वो भी एक कंप्लेक्स है। अच्छा इस तरह के क्वेश्चन आपने पहले भी सॉल्व किए हैं, पहले इस तरह की इक्वेशंस होती थी, जैसे सिंपल 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, ये मैंने खुद से लिखी है, 2x प्लस y इज इक्वल टू 5। इनमें उनमें फर्क क्या है, इसमें जो कोफिशिएंट है ये कोफिशिएंट होता है जो अननोन या वेरिएबल के साथ लिखा हुआ है, ये कोफिशिएंट है, ठीक है। तो यहां पर जो कोफिशिएंट है वो एक सिंपल नंबर है, लेकिन यहां पर जो कोफिशिएंट है वो कंप्लेक्स नंबर है, इसने खुद भी बताया हुआ है कंप्लेक्स कोफिशिएंट। इनको सॉल्व करने के लिए हम दो मेथड यूज करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। आपकी बुक में उन्होंने ये वाला मेथड यूज किया हुआ है, तो यही मेथड हम फॉलो करके सॉल्व कर देंगे। वैसे दोनों इजी हैं, आपको जो इजी लगे आप कर सकते हैं, तो हम इसी मेथड को फॉलो करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे सॉल्व होता है, लेकिन पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन उसने कहा है कि इसका मतलब क्या है। तो आते हैं आपकी बुक में, तो आपकी बुक में ये डेफिनेशन लिखी हुई है, लेकिन डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैं आपको खुद थोड़ा सा बता देता हूं कि सपोज ये एक इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास z और w की वैल्यूज आ जाएंगी। जैसे हमने ये सारा सपोज सॉल्व किया तो ये z की वैल्यू आ गई और ये w की वैल्यू आ गई। ये वैल्यूज अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, इसको सॉल्व करें, तो दोनों साइड्स इक्वल हो जाती हैं। इसका मतलब है कि ये जो वैल्यूज हैं ये इस इक्वेशन नंबर 1 को सेटिस्फाई कर रही हैं। और अगर यही वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर 2 में भी पुट कर दें तो इक्वेशन नंबर 2 को भी ये सेटिस्फाई करेंगी, यानी कि सेम सॉल्यूशन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, तो फिर वो दोनों इक्वेशंस क्या कहलाएंगी, सिमल्टेनियस इक्वेशंस कहलाएंगी। अब हम पढ़ते हैं डेफिनेशन को जो यहाँ पर बुक में लिखी हुई है। तो याद रखना है कि एक से ज्यादा इक्वेशंस होनी चाहिए, जैसे दो या दो से ज्यादा, मोर देन वन इक्वेशंस व्हिच आर टू बी सेटिस्फाइड, दो एक से ज्यादा यानी कि दो इक्वेशंस वो दोनों सेटिस्फाइड हो जाती हैं बाय द सेम वैल्यूज, मतलब दोनों वैल्यूज, यही दोनों वैल्यूज दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगी। वो कर रही है ऑफ द वेरिएबल्स, ये वेरिएबल्स होते हैं z और w, तो इन्वॉल्व और कॉल्ड सिमल्टेनियस इक्वेशंस। फिर हम उन इक्वेशंस को कहते हैं कि वो सिमल्टेनियस इक्वेशंस है, ठीक है जी। अब हम सॉल्व करते हैं, मेन हमारा टारगेट है कि इनको सॉल्व करना है, इसमें लिखा हुआ है सॉल्व करें, यानी कि
सॉल्व करने के बाद हमारे पास z और w की वैल्यूज आ जानी चाहिए। अब मेथड हम यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये आपकी बुक में ये मेथड ये यूज हुआ है सारा। अब इस सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं फिर सॉल्व करते हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है पुट करना, यानी कि यहां से हम z या w की वैल्यू निकालेंगे और दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे, इस तरह हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो लेट्स सपोज आप देखें मैं कैसे करता हूं, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूं। इक्वेशन नंबर 1 से हम वैल्यू निकाल लेते हैं w की, आप चाहे तो z की भी निकाल सकते हैं या तो आप इक्वेशन 2 से भी निकाल सकते हैं, लाजमी नहीं या 1 से निकालना है, तो मैं 1 से ही कर लेता हूं। तो मैं यहां पर लिखता हूं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम क्या करने जा रहे हैं, हम क्या करेंगे वी सॉल्व फॉर w, यानी कि हम w की वैल्यू निकालेंगे और फिर इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो देखिए मैं कैसे निकालता हूं, पहले तो मैं यहां पर इक्वेशन 1 लिख लेता हूं जो कि क्या है 3z प्लस 2 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। w की वैल्यू हमने निकालनी है तो ये दो चीजें इसके साथ हमने खत्म करनी है, तो ये इधर प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2 प्लस आयोटा w इसी तरह इधर रहेगा, 11 माइनस आयोटा अपनी जगह पे, ये उधर जाके हो जाएगा माइनस 3z, इधर है प्लस इधर आके माइनस। अब w के साथ ये भी एक्स्ट्रा है, ये इधर हो रहा है इसके साथ मल्टीप्लाई, इधर होगा डिवाइड, इधर आ जाएगा w 11 माइनस आयोटा माइनस 3z डिवाइड बाय, ये सारा इधर आके हो जाएगा 2 प्लस आयोटा ये डिवाइड। अब ये w की वैल्यू आ चुकी है, लेकिन क्योंकि इसमें अभी भी एक अननोन बाकी है z, ये प्रॉपर वैल्यू नहीं है, इसलिए इसको फिलहाल हम नाम दे देते हैं 3 का। तो बहरहाल ये जो वैल्यू हमने निकाली है w की, ये अब हम पुट करेंगे 2 में, तो यहां पर लिख देते हैं, ये समझ लें हमारा स्टेप नंबर 2 होगा। अब पुट, क्या पुट करना है जी, कि ये जो w की वैल्यू है, एक्सप्रेशन ऑफ w, वैल्यू ऑफ w, आप यहां पर कुछ भी लिख दें तब भी ठीक है। तो पुट एक्सप्रेशन, ये एक एक्सप्रेशन है किसका, ऑफ w, ये पुट करना है कहां पे, इन इक्वेशन 2। तो सबसे पहले बेहतर यह है कि आप 2 को यहां पर लिख लें। 2 क्या है, मैं लिखता हूं 2 माइनस आयोटा z, ये यहां से देख के लिख रहा हूं, ये 2 लिखी हुई है, माइनस w इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। अब आपने यहां पर w की जगह ये वैल्यू पुट करनी है, तो बाकी वैसे ही आ जाएगा 2 माइनस आयोटा z माइनस, ये w की जगह पर ये सारी वैल्यूज आ जाएगी, 11 माइनस आयोटा माइनस 3z डिवाइड बाय 2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। अच्छा, इस मेथड का नाम सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूट करना, देखें हमने w की वैल्यू इसमें पुट की है तो इसलिए इस मेथड का नाम सब्स्टिट्यूशन मेथड है। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का सबसे इजी वे ये है, आप सबसे पहले देखें कि नीचे कहीं कोई वैल्यू तो नहीं है, नीचे जैसे ये देखें नीचे वैल्यू लिखी हुई है डिनोमिनेटर में, इसको आपने खत्म करना है। इसको खत्म करने का एक ही तरीका है कि इसको आप सबके साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो यहां पर बेशक लिख भी लें कि मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस आयोटा, आप देखिएगा ये ऑटोमेटिकली आप खत्म हो जाएगा। तो ये वैल्यू जब इसके साथ लिखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस आयोटा, बाकी ये सारा इसी तरह आ जाएगा 2 माइनस आयोटा और ये z माइनस, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसके साथ भी, तो ये सारा लिख लें 11 माइनस आयोटा माइनस 3z डिवाइड बाय 2 प्लस आयोटा, इसके साथ भी ये मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस आयोटा। अच्छा, मल्टीप्लाई आप इस साइड पर करें इस साइड पर मल्टीप्लाई करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी चॉइस है, तो आपको जैसे बेहतर लगे आप कर सकते हैं। बाकी -1 प्लस आयोटा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं जी 2 प्लस आयोटा। अब आप देखें ये वैल्यू और ये वैल्यू होगी कैंसिल, हमारा मेन टारगेट ही यही था कि ये नीचे से रिमूव हो जाए, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट फर्दर आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करना है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अच्छा मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, शॉर्टकट फार्मूला भी यूज हो रहा है, a प्लस बी a माइनस बी, फार्मूला बेहतर है। फार्मूला ये है कि a का स्केयर, जैसे मैं 2 का स्केयर कर लेता हूं, फिर माइनस b का स्केयर, b आयोटा है तो ये आयोटा का स्केयर, इसके साथ आप z इसी तरह लिख देंगे माइनस। अब आप क्या करें कि ये जो माइनस है ये देखें ये तो खत्म हो गया, ब्रैकेट में ये वैल्यू है, ये माइनस इसके साथ अप्लाई कर दें, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो इनके साइन चेंज हो जाते हैं, ये वैसे कुछ भी नहीं है तो प्लस, प्लस 11 की जगह ये हो जाएगा -11, ये माइनस से हो जाएगा प्लस आयोटा और ये माइनस से ये भी हो जाएगा प्लस 3z इज इक्वल टू, इसी तरह इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। यहां पर हमने फार्मूला लगा लिया था क्योंकि इसमें प्लस था इसमें माइनस था, बाकी सेम था, लेकिन यहाँ पे ये सेम नहीं है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, दो कम्प्लेक्स नंबर को -1
इसके साथ पहले ये सारा लिख लें 2 प्लस आयोटा, फिर प्लस आयोटा के साथ भी नेक्स्ट लिख लें 2 प्लस आयोटा। अब सिंप्लीफाई करते जाएं तो ये नेक्स्ट हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, फिर z नेक्स्ट ये सारा आप इसी तरह लिख दें -11 प्लस आयोटा प्लस 3z इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करें -1 2 से मल्टीप्लाई होके -1, फिर नेक्स्ट देखें ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस हो तो ये प्लस चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस या प्लस माइनस माइनस भी कह सकते हैं। 1 आयोटा से मल्टीप्लाई होके आयोटा, फिर प्लस ये आ जाएगा 2 आयोटा, फिर प्लस ये आयोटा का बन जाएगा स्क्वायर। अब फर्दर इसको आप देखें तो ये बन जाएगा जी 4, ये माइनस माइनस प्लस 1 z, बाकी -11 प्लस आयोटा प्लस 3z इज इक्वल टू, ये आपने सिंप्लीफाई करना है। देखें -2, ये दोनों वैल्यूज आयोटा की हैं, ये सॉल्व हो सकती हैं। इसके साथ 2 है, इसके साथ जब कुछ भी नहीं है तो 1, प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 माइनस करें तो 1 1 लिखने की ऐसी जरूरत नहीं है, चले आसानी के लिए लिख रहा हूं आपकी समझ आ जाए। 1 आयोटा साइन बड़ी वैल्यू का लगाना है, प्लस का आ जाएगा, यहां पर आपने पुट करना है जी -1। अब नेक्स्ट 4 प्लस 1 ये आ जाएगा हमारे पास 5, इसके साथ आ जाएगा z, फिर आगे नेक्स्ट -11 प्लस आयोटा प्लस 3z इज इक्वल टू -2 प्लस, अच्छा 1 लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिखें आयोटा, ये प्लस माइनस -1। अब नेक्स्ट इसको मजीद सॉल्व करें तो देखें 5z और 3z ये सेम वैल्यूज हैं, जैसे आयोटा वाली वैल्यूज थी सेम थी, इस तरह ये भी z वाली है, ये भी z वाली है, तो ये सॉल्व हो सकती हैं। सॉल्व कैसे करते हैं, 5 और 3 ये हो जाएगा 8z, आगे नेक्स्ट -11 प्लस आयोटा इज इक्वल टू, ये रियल नंबर के साथ सॉल्व होगा, -2 -1 ये हो जाएगा -3, माइनस माइनस प्लस 2 1 और 3 हो जाएगा, साइन बड़े के लगा लेते हैं, प्लस आयोटा। अब आपका मेन टारगेट है z की वैल्यू निकालना, ठीक है। देखिए टारगेट हमारा z और w की वैल्यू निकालना है, तो इसको हम अलग करेंगे, तो 8z इधर ही रहेगा, ये दोनों वैल्यूज आप दूसरी तरफ शिफ्ट करें, तो दूसरी तरफ लिखा हुआ है -3, ठीक है, -3 इसके साथ ये रियल नंबर है तो इधर आके ये +11, फिर प्लस आयोटा है तो ये इधर आके माइनस आयोटा, ठीक है, ये लिखा, ये इधर आके इसके साथ फिर आयोटा और ये भी आयोटा वाली वैल्यूज। अब -3 प्लस 11, -3 प्लस 11 ये हो जाएगा जी 8, और ये देखें ये हो जाएगा कैंसिल, बस वो 0 हो गया, सिंपल 8 रह गया। इस तरह हमारे पास ये z की वैल्यू आ गई, z इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाय 8। तो इस तरह अगर आप देखें तो फर्दर हमारे पास ये z की वैल्यू बन जाएगी, 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 1, तो ये z की वैल्यू आ गई है। ये z की वैल्यू आपने पुट करनी है इक्वेशन नंबर 3 में, ठीक है, क्योंकि z की वैल्यू तो आ गई, अब w हमारा टारगेट है। वैसे आप इसमें भी पुट कर दें तो हल हो जाएगा, लेकिन ये सेपरेट हुआ है w, ये जरा इजी रहेगा, इसमें आपने पुट करना है। तो मैं z की वैल्यू पहले तो यहां पर लिख लेता हूं, यहां पर पुट z इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3, ठीक है जी। तो 3 को आप लिख लें तो ज्यादा बेहतर है। 3 हमारे पास है w इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा माइनस 3z डिवाइड बाय 2 प्लस आयोटा। अब इसमें जहां पर z है वहां पर आप पुट कर दें 1, तो 11 माइनस आयोटा माइनस 3 और z की जगह पे 1 आ जाएगा, तो डिवाइड बाय 2 प्लस आयोटा। अब फर्दर सिंप्लीफाई करते जाएं, 11 माइनस आयोटा माइनस 3 1 जार ये हो जाएगा 3 डिवाइड बाय 2 प्लस आयोटा, तो 11 माइनस 3 होता है 8 माइनस आयोटा डिवाइड बाय 2 प्लस आयोटा। देखिए ये w की वैल्यू तो आ चुकी है, लेकिन ये एक कम्प्लेक्स नंबर नहीं है, मैंने आपको बताया था कम्प्लेक्स नंबर नीचे नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब है इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, रैशनलाइज करके। तो रैशनलाइज करना बड़ा आसान है जी, तो देखें 8 माइनस आयोटा और 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई, ये प्लस की जगह पर यहां पर आ जाएगा 2 माइनस आयोटा 2 माइनस आयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो 8 के साथ ये सारा नंबर लिख लें, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई का तरीका यह है कि 8 को पहले सारे के साथ लिखें 2 माइनस आयोटा, फिर माइनस आयोटा को भी इसके साथ लिखें 2 माइनस आयोटा डिवाइड बाय, यहां पर आप फार्मूला यूज कर सकते हैं a प्लस बी ए माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 8 2 16 माइनस
8 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो 8 आयोटा माइनस ये आ जाएगा 2 आयोटा, ये माइनस इस माइनस की वजह से हो जाएगा प्लस आयोटा और आयोटा ये आयोटा का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पे पुट करें -1। मजीद सिंप्लीफाई करें 16, देखें दोनों वैल्यूज आयोटा की हैं, सॉल्व हो सकती हैं। क्या करना जी, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 8 और 2 ये हो जाएगा 10 आयोटा, साइन बड़ी वैल्यू का लगाते हैं, बड़ी वैल्यू ये है, इसके साथ माइनस है, आगे प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 4 माइनस माइनस प्लस 1। मजीद इसको सिंपल करें आप 16 माइनस 10 आयोटा प्लस माइनस माइनस 1 डिवाइड बाय 5। तो अब 16 माइनस 1 होता है 15, फिर आगे माइनस 10 आयोटा डिवाइड बाय 5 को अलग अलग डिवाइड करें तो 15 डिवाइड बाय 5 माइनस 10 डिवाइड बाय 5 आयोटा, ये सिंप्लीफाई भी हो सकते हैं, 5 1 5 5 3 15, तो ये आ जाएगा 3, ठीक है, कटिंग होगी 5 1 5 5 2 10, तो -2 आयोटा। तो ये फाइनली हमारे पास W की वैल्यू आ चुकी है। तो इन सिंपल हमारे पास क्या हुआ जी, यहां पर हम लिख सकते हैं हेंस Z की वैल्यू हमारे पास आई है 1 और W की वैल्यू हमारे पास आई है 3 माइनस 2 आयोटा। सो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। तो अब अगर आप गौर करें तो मैंने क्वेश्चन के बिल्कुल स्टार्ट में जब मैंने पढ़ा था सॉल्व, तभी मैंने कह दिया था कि आपने एट द एंड Z और W की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है जी। तो आपने देखा कि हमने फाइनली इसको फाइंड कर ली है। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, इसको भी हमने सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब पहले ही बता रहा हूं कि हमने Z और W की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास एट द एंड जो आंसर आएगा उसमें Z और W की वैल्यू होगी। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, बड़ा आसान तरीका है कि इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह दें, और जो मेथड हम यूज कर रहे हैं इस मेथड को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है जी। मैं अगेन बता रहा हूं, आपके पास 2 मेथड हैं, आप ये भी लगा सकते हैं, इसके अलावा भी मेथड्स हैं हमारे पास, लेकिन इन दोनों में से ही कोई ना कोई यूज करें तो ये ज्यादा बेहतर है, आसान भी है। आपकी बुक में जो एग्जांपल हुई है वो इसी मेथड से हुई हुई है, तो यही मेथड हम कर लेते हैं। तो इस मेथड में ये होता है कि दो इक्वेशन में से किसी एक में से वैल्यू निकालें, लेट्स सपोज W की वैल्यू हम निकाल के इसमें पुट कर देंगे। ये पुट करना, सब्स्टिट्यूट करना, इसीलिए इस मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलें स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन 1 से हम W की वैल्यू निकालते हैं, तो यहां पर हम लिखते हैं सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम क्या करेंगे, वी सॉल्व फॉर W, यानी कि हम W की वैल्यू निकालेंगे। तो मैं तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 को लिखता हूं। इक्वेशन 1 यहां पर लिख लेते हैं 2Z प्लस 3 प्लस आयोटा W इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा। हमने W की वैल्यू निकालनी है तो ये दूसरी तरफ शिफ्ट करें, तो 9 माइनस आयोटा, ये इधर प्लस है तो इधर आके हो जाएगा -2Z, बाकी इधर रह गया जी 3 प्लस आयोटा और ये W, अभी भी W के साथ ये एक्स्ट्रा है, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके हो जाएगा डिवाइड, यहां पे रह जाएगा W 9 माइनस आयोटा -2Z डिवाइड बाय 3 प्लस आयोटा। तो ये W की वैल्यू अब आपने पुट करनी है इक्वेशन नंबर 2 में। 1 से हमने निकाली और 2 में पुट कर देंगे, इसको आप यहां पर नाम दे दें 3 का। ये अब आप पुट करनी है अपने 2 में, तो यहां पर आप लिख भी दें कि पुट दी वैल्यू या दी एक्सप्रेशन, जो भी आप लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं, पुट दी एक्सप्रेशन ऑफ, ये किसकी एक्सप्रेशन है, W की, इसको कहां पे पुट करना है, इन इक्वेशन 2। तो सबसे पहले आप बेहतर यह है कि आप 2 को यहां पर लिख लें। 2 हमारे पास क्या है जी, माइनस आयोटा Z माइनस आयोटा W इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। तो यहां पर हम W की ये वैल्यू पुट करेंगे, बाकी आप ऐसे ही लिख लें माइनस आयोटा Z माइनस आयोटा। अब W की जगह पे आपने क्या करना है, ये सारी वैल्यू लिखनी है। तो 9 माइनस आयोटा -2Z डिवाइड बाय 3 प्लस आयोटा इज इक्वल टू सेम -1 प्लस आयोटा। अब इसको आपने सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका यह है कि आपने देखना है नीचे, यानी कि डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू तो नहीं है। आप देखें डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वैल्यू 3 प्लस आयोटा, इसको आपने खत्म करना है। इसको खत्म करने के लिए आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस आयोटा ऑन बोथ साइड। बोथ साइड यानी कि दोनों साइड पर आप ये मल्टीप्लाई कर दें।
इसको मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले इसके साथ, तो माइनस आयोटा और इसके साथ लिख लेते हैं 3 प्लस आयोटा और साथ ये z। मैंने इस टर्म के साथ भी ये जो है इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट माइनस आयोटा, सारी वैल्यूज ये लिख लेता हूं पहले, 9 माइनस आयोटा माइनस 2z डिवाइड बाय 3 प्लस आयोटा, इसके साथ भी ये मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 प्लस आयोटा। आप इस तरफ मल्टीप्लाई करें, इस तरफ करें, कहीं भी कर दें, आपकी चॉइस है। इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा, इसके साथ भी आ जाएगा 3 प्लस आयोटा। ये आपने देखा कि मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया सबके साथ। अब आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब माइनस आयोटा इधर मल्टीप्लाई होकर ये आ जाएगा -3 आयोटा, फिर आगे ये प्लस, इस माइनस की वजह से ये माइनस हो जाएगा, आयोटा और आयोटा, ये आयोटा का स्क्वायर। लेकिन आपने इसको ब्रैकेट्स में लिखना है सारे को, क्योंकि z जो है वो इसके साथ ही रहेगा। अब ये हो जाएगा कट। हमारा मेन टारगेट ये था कि ये नीचे से खत्म हो जाए, बाकी माइनस आयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, ब्रैकेट खत्म करें क्योंकि बाहर माइनस है तो इनके साइन भी चेंज होंगे। तो माइनस आयोटा 9 से मल्टीप्लाई होकर ये आ जाएगा -9 आयोटा, ये माइनस हो जाएगा प्लस, इसकी वजह से माइनस माइनस प्लस, आयोटा और आयोटा, ये आयोटा का स्क्वायर, ये माइनस भी हो जाएगा प्लस 2 आयोटा z, ठीक है, ये आयोटा इसके साथ आ गया, इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका, -1 पहले सारे के साथ लिख लें 3 प्लस आयोटा, फिर प्लस आयोटा को भी लिख लें 3 प्लस आयोटा। आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये सिंप्लीफाई कैसे होगा, -3 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पे आपने पुट करना है -1, बाकी आपने ये इसी तरह लिख दिया z, और -9 आयोटा, यहां पर भी आप पुट करेंगे -1। लेकिन जब माइनस पुट करेंगे तो वो प्लस और उसका माइनस, प्लस माइनस, ये माइनस डायरेक्ट लिख लेते हैं, -1 आ जाएगा, फिर +2 आयोटा z इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करें तो -3, -1 3 से मल्टीप्लाई होकर -3, फिर प्लस, इसकी वजह से ये हो जाएगा माइनस, ये आ जाएगा आयोटा, फिर नेक्स्ट प्लस 3 आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर। इसको मजीद सिंपल करें आप तो ये बनेगा जी -3 आयोटा, ये माइनस माइनस प्लस 1 z माइनस। अब यहां पर आप इस सारे को एज इट इज लिख दें, -9 आयोटा -1 प्लस 2 आयोटा z इज इक्वल टू, यहां पर आपने क्या करना है जी -3, देखें ये दोनों आयोटा वाली वैल्यू सॉल्व होंगी, इसके साथ ये +3 है, यहाँ पर -1 है, प्लस माइनस -3 में से 1 माइनस कर दें, +2 आयोटा, साइन बड़ी वैल्यू का लगाते हैं तो +2 आयोटा, यहां पर आपने पुट करना है -1, तो प्लस माइनस वो हो जाएगा -1, डायरेक्ट हमने कर दिया। अब मजीद देखें तो आप इसको ऐसे ही रहने दें, -3 आयोटा प्लस 1 z -9 आयोटा -1 प्लस 2 आयोटा z इज इक्वल टू -3 -1, ये आ जाएगा जी -4, तो इसको लिख लेते हैं -4 प्लस 2 आयोटा। अब देखिए हमारा मेन टारगेट z की वैल्यू फाइंड करना है, तो z वाली वैल्यू जो है वो इधर रहने देते हैं, बाकी को उधर शिफ्ट कर देते हैं। तो z वाली वैल्यू 2 हैं, तो दोनों में z कॉमन ले लें, इसमें से हम लेंगे z कॉमन, तो ये -3 आयोटा प्लस 1 और इधर आ जाएगा +2 आयोटा, और दोनों का ये z हमने कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू, ये दोनों वैल्यूज आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, तो ये -4 प्लस 2 आयोटा, ये इधर आके हो जाएगा +9 आयोटा, और ये -1 भी हो जाएगा +1। अब इसको भी सॉल्व कर लें, -3 आयोटा प्लस 2 आयोटा, ये आयोटा वाली वैल्यू इस आयोटा वाली वैल्यू के साथ सॉल्व होगी, तो -3 प्लस 2, तो ये पहले तो आप 1 लिख लें, -3 प्लस 2 ये आ जाएगा -1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस आयोटा, तो ये हो गया z इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करें तो -4 और +1 ये हो जाएगा -3, रियल नंबर के साथ सॉल्व हो गया, इमेजिनरी के साथ, तो 2 + 9 ये हो जाएगा 11 आयोटा। अब आप z को इधर ही रहने दें, तो ये वैल्यू इधर आके हो जाएगी डिवाइड, तो इस तरह हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब ये z की वैल्यू आ चुकी है, लेकिन अब हम इसको मजीद सिंपल करेंगे रैशनलाइज करके। तो रैशनलाइज करने का आपको आइडिया है जी, -3 + 11 आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई। अब आपने इसी वैल्यू का साइन चेंज करके ये प्लस आयोटा हो जाएगा, 1 प्लस आयोटा हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसी तरह इसको भी। तो इसको आप देखते जाएं फर्दर मैं कैसे सॉल्व करता हूं, इज इक्वल टू, अब -3 के साथ ये सारा लिख लें पहले, -3
और 1 प्लस आयोटा, फिर प्लस 11 आयोटा, प्लस 11 आयोटा के साथ भी सारा आ जाएगा 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय, यहां पर आप a माइनस बी ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाएं तो a का स्केयर माइनस b का स्केयर। तो अब मजीद सिंप्लीफाई करें, माइनस थ्री हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, माइनस 3 आयोटा प्लस 11 आयोटा, इससे मल्टीप्लाई होके फिर प्लस ये आ जाएगा 11 आयोटा का स्केयर डिवाइड बाय 1 का स्केयर 1 माइनस, ठीक है, यहां पर आप पुट कर देंगे -1। मजीद सॉल्व करें तो -3, ये दोनों आयोटा वाली वैल्यूज हैं, सॉल्व होंगी, प्लस माइनस माइनस, 11 से 3 माइनस कर देंगे तो प्लस 8 आयोटा, प्लस क्यों लगाया, बड़ी वैल्यू का साइन लगाते हैं। आगे नेक्स्ट माइनस, देखें यहां पर हम पुट करेंगे -1 तो प्लस माइनस वो हो जाएगा -11, 1 से मल्टीप्लाई होके 11, इसी तरह ये माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। अब -3 -11 ये हो जाएगा -14 प्लस 8 आयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस 1 2 को अलग अलग डिवाइड कर दें, -14 डिवाइड बाय 2 प्लस 8 डिवाइड बाय 2 आयोटा। अब ये सिंप्लीफाई हो सकता है, 2 1 are 2 2 7 14 तो -7 प्लस 2 1 are 2 2 4 are 8 तो ये 4 आयोटा। तो ये आपने देखा कि z की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है -7 प्लस 4 आयोटा। ये वैल्यू अब आपने पुट करनी है w की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो पुट z इज इक्वल टू -7 प्लस 4 आयोटा इन इक्वेशन 3 में आपने पुट करनी है, क्योंकि वहां पे हमने w को अलग किया हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं हमने w को अलग किया हुआ है, इसमें यहां पर हम z की वैल्यू पुट करेंगे। तो मैं सबसे पहले w को लिख लेता हूं। तो इक्वेशन 3 w वाली वैल्यू को हमने नाम दिया हुआ इक्वेशन 3, जो कि क्या है, w इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा माइनस 2z डिवाइड बाय क्या है जी, 3 प्लस आयोटा। अब यहां पर हमने z की जगह पर ये वैल्यू पुट करनी है, पुट कर लेते हैं जी, 9 माइनस आयोटा माइनस 2, z की जगह पे ये सारी वैल्यू लिखे -7 प्लस 4 आयोटा डिवाइड बाय 3 प्लस आयोटा। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखें 9 माइनस आयोटा -2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस माइनस वैसे प्लस हो जाएगा, 2 7 are 14, अगेन ये प्लस इसकी वजह से माइनस हो जाएगा, 2 4 are 8 आयोटा डिवाइड बाय 3 प्लस आयोटा। अब मजीद देखें तो रियल नंबर के साथ सॉल्व करें, 9 प्लस 14 में जब आप 9 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 23, ये वाला नंबर इसके साथ सॉल्व होगा तो ये -1 है, ये -8 है तो ये -9 आयोटा आ जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस -1 -8 -9 आयोटा बन देता है, और डिवाइड बाय 3 प्लस आयोटा। लेकिन अब हम इसको फर्दर मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए रेशनलाइज करेंगे, 23 -9 आयोटा डिवाइड बाय 3 प्लस आयोटा, तो ये प्लस की जगह यहां हो जाएगा माइनस। अब आपने मल्टीप्लाई करना है, 23 को सारे के साथ पहले लिख लें, 23 तो ये 3 माइनस आयोटा फिर -9 आयोटा लिख के भी सारा वैल्यू डिवाइड बाय a प्लस बी, माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाएं तो a का स्केयर माइनस b का स्केयर। जी देखें 23 को 3 से मल्टीप्लाई करें, ये आप सिंपल कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, 69, 23 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें 23 आयोटा, -9 को 3 से मल्टीप्लाई करें 27 आयोटा, ये माइनस इस माइनस की वजह से प्लस होगा, ब्रैकेट की बाहर जब भी माइनस का साइन हो साइन चेंज हो जाते हैं, तो 9 आयोटा का स्केयर डिवाइड बाय 3 का स्केयर 9 माइनस ये आयोटा स्केयर बन जाएगा -1। अब फर्दर देखें 69, ये मैं आगे नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूं, नेक्स्ट बन रहा है जी हमारे पास 69। अब देखें ये दोनों वैल्यूज आयोटा की हैं तो माइनस माइनस प्लस, 27 में आप 3 ऐड कर लें तो 27 और 3 ये हो जाएगा 50, साइन बड़ी वैल्यू के लगेगा -50 आयोटा इन दोनों को सॉल्व करने से, तो मैं यहां पर लिखता हूं -50 आयोटा, नेक्स्ट +9 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 तो ये +9 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 डिवाइड बाय माइनस माइनस प्लस 9 + 1, ये डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 10 भी आ जाएगा, या आप ऐसे लिख लें पहले 9 + 1। अब फर्दर देखें तो 69 - 50 आयोटा प्लस माइनस -9 डिवाइड बाय 10, तो 69 में से 9 माइनस कर दें
तो 60 आ जाएगा माइनस 50 आयोटा डिवाइड बाय 10। 10 को अलग अलग दोनों से डिवाइड करें, 60 डिवाइड बाय 10 माइनस 50 डिवाइड बाय 10 और ये आयोटा, तो ये आ जाएगा जी 6 माइनस ये आ जाएगा 5, 6 माइनस 5 आयोटा, तो ये वैल्यू आ चुकी है जी W की। सो फाइनली हैंस यहाँ पर हम लिख लेते हैं दोनों की इकट्ठी वैल्यू। Z की वैल्यू हमारे पास आई थी -7 + 4 आयोटा और W की वैल्यू हमारे पास आई है 6 - 5 आयोटा। सो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 को भी हमने सॉल्व करना है और Z और W की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 से हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, Z की ज्यादा इजी है तो Z की फाइंड कर लेते हैं इस दफा। आपकी चॉइस होती है, आप W की फाइंड करना चाहें तब भी ठीक है, Z की करना चाहें तब भी ठीक है, Z की जरा इजी रहेगा। सो यहां पर हम लिखते हैं जी फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी कि 1 से हम क्या करने जा रहे हैं, वी सॉल्व फॉर Z। अब हम Z की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है, Z की इजी है, बस इसको डायरेक्ट उधर शिफ्ट करना है तो Z की आ जाएगी। तो पहले तो मैं इक्वेशन नंबर 1 लिखता हूं जो कि क्या है, Z - 4W इज इक्वल टू 3 आयोटा। सो यहां से Z की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, Z इज इक्वल टू 3 आयोटा, ये माइनस इधर जाके हो जाएगा +4W। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 3 का। तो ये Z की जो वैल्यू आई है ये आप इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। तो यहां पर लिख दें पुट एक्सप्रेशन ऑफ Z इन इक्वेशन 2। तो सबसे पहले आप इक्वेशन नंबर 2 लिखें जो कि क्या है, 2Z + 3W इज इक्वल टू 11 - 5 आयोटा। तो Z की जगह पर हम क्या लिखेंगे जी, Z की जगह पर ये वैल्यू लिखेंगे जो कि क्या है, 3 आयोटा + 4W + 3W इज इक्वल टू 11 - 5 आयोटा। अब इसको सॉल्व करें, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 6 आयोटा + 2 4 8W + 3W इज इक्वल टू 11 - 5 आयोटा। देखें यहाँ पर डिनोमिनेटर में नीचे कोई भी वैल्यू नहीं थी, इसलिए डायरेक्ट ये इजी हो रहा है क्वेश्चन। तो अब 6 आयोटा, ये दोनों वैल्यू W की हैं, सॉल्व हो जाएंगी, तो 8 + 3 ये हो जाएगा 11W, 11 - 5 आयोटा। हमें W की वैल्यू चाहिए तो इसको आप उधर शिफ्ट करें, 11 - 5 आयोटा, ये इधर प्लस है तो इधर आके -6 आयोटा, इधर आ जाएगा 11W। तो 11 ये दोनों आयोटा की वैल्यू सॉल्व होंगी, -5 - 6 -11 आयोटा। 11 को आप डिवाइड कर दें इधर जाके, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो W रह जाएगा। सो 11 - 11 आयोटा डिवाइड बाई 11। 11 को अलग अलग डिवाइड करके सॉल्व कर लें, ये बड़ा इजी हो रहा है क्वेश्चन। 11 डिवाइड बाई 11 माइनस 11 डिवाइड बाई 11 आयोटा। सो ये आ जाएगा 1 माइनस, इधर 1 लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट आयोटा लिख दें। सो ये आपने देखा कि W की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। सो ये W की वैल्यू अब आपने इक्वेशन नंबर 3 में पुट करनी है यहाँ पे, तो Z की वैल्यू भी आ जाएगी, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो अब हम यहाँ पर लिखते हैं पुट W इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा इन इक्वेशन 3। 3 हमारे पास पहले लिख लेते हैं, 3 है क्या, 3 है जी Z इज इक्वल टू 3 आयोटा प्लस 4W। सो यहाँ पे आप W की वैल्यू पुट करें, W की वैल्यू हमारे पास है 1 माइनस आयोटा। सो 3 आयोटा प्लस 4 1 ज़र 4 माइनस 4 आयोटा। सो रियल को पहले आप लिख लें और ये दोनों आयोटा वाली जो वैल्यूज हैं ये सॉल्व हो जाएंगी। 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 ये होता है -1। -1 लिखने की जरूरत नहीं, आप जस्ट आयोटा लिख लें क्योंकि दोनों के साथ आयोटा तो वो आयोटा आ जाएगा। सो ये आपने देखा कि Z की वैल्यू भी आ चुकी है। सो फाइनली यहां पर लिख लेते हैं, हेंस Z इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा और W इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। सो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 4। तो हमने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। और सॉल्व करने के बाद एट द एंड हमारे पास Z और W की वैल्यूज आ जाएंगी। तो कैसे सॉल्व करते हैं, हम सबसे पहले एक से वैल्यू निकालेंगे। लेट्स सपोज हम Z की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करेंगे तो इस तरह क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो यहाँ पर हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर जो 1 है यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, वी सॉल्व फॉर Z। हम Z के लिए सॉल्व करेंगे, मतलब Z की वैल्यू निकालेंगे।
तो पहले तो सबसे पहले मैं इक्वेशन नंबर 1 लिखता हूं, z प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 3 आयोटा। हमने z के लिए सॉल्व करना है तो z इधर ही रहने दें, ये w इधर प्लस हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके हो जाएगा माइनस, इसको आप इक्वेशन नंबर कह दें 3। ये जो z की वैल्यू आपने निकाली है ये आपने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में पुट करनी है। सो यहाँ पर लिखते हैं पुट, या जैसे भी आप समझते हैं, पुट एक्सप्रेशन ऑफ z, या पुट z इज इक्वल टू, जैसे भी आप इजी समझते हैं, मैं आप इस दफा चेंज कर देता हूँ, पुट z इज इक्वल टू 3 आयोटा माइनस w इन इक्वेशन 2। ठीक है जी, तो सबसे पहले आप इक्वेशन 2 लिखते हैं, लिख के फिर आप पुट करें, जो कि क्या है 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 2। तो z की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, यहाँ पे z की ये वैल्यू हम पुट करेंगे, ये भी लिखी हुई है 3 आयोटा माइनस w प्लस 3w इज इक्वल टू 2। सो इसको आप मल्टीप्लाई करें, 3 2 6 आयोटा, 2w प्लस 3w इज इक्वल टू 2, 6 आयोटा, ये दोनों w वैल्यूज हैं, सॉल्व हो जाएंगी, तो माइनस 2 प्लस 3, तो ये आ जाएगा जी सिंपल w इज इक्वल टू 2। आपको w की वैल्यू चाहिए तो ये इधर आके 2 माइनस 6 आयोटा हो जाएगा। सो ये आपने देखा कि w की वैल्यू आ चुकी है, ये वैल्यू अब आपने पुट करनी है यहाँ पे, तो z की भी आ जाएगी। ये देखा, ये सबसे आसान इजी क्वेश्चन है। तो पुट w इज इक्वल टू 2 माइनस 6 आयोटा इन इक्वेशन 3। तो सबसे पहले इक्वेशन 3 को आप लिख लें, 3 हमारे पास है जी, z इज इक्वल टू, बिल्कुल टॉप पे देखें लिखी हुई है 3 आयोटा माइनस w, तो 3 आयोटा माइनस w की जगह पे आप क्या लिखेंगे 2 माइनस 6 आयोटा, माइनस है तो इसलिए ब्रैकेट में वैल्यू लिखें। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, 3 आयोटा माइनस 2, ये हो जाएगा प्लस इसकी वजह से, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 6 आयोटा। अब थोड़ा सा इसको मजीद सॉल्व करें तो रियल नंबर आप पहले लिख लें, ये आयोटा वाली वैल्यू और ये दोनों आपस में सॉल्व होंगी, 3 प्लस 6 ये हो जाएगा 9 आयोटा, तो ये z की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है। सो फाइनली यहां पर हम लिख लेंगे हैंस z इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 9 आयोटा और w इज इक्वल टू 2 माइनस 6 आयोटा। सो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 5, दोनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है और एट द एंड हमारे पास z और w की वैल्यूज आ जाएंगी। अब सॉल्व कैसे करना है, बड़ा इजी है। इक्वेशन नंबर 1 से हम z की वैल्यू निकालते हैं, जैसे ये मैं लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमने क्या करना है कि वी सॉल्व फॉर z। आप w के लिए भी कर सकते हैं, z के लिए भी कर सकते हैं, तो मैं z के लिए कर रहा हूं। तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 को आप यहां पर लिखें एज इट इज 2z प्लस 3 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 1। अब हमने z को अलग करना है तो ये सारी वैल्यू दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, इधर रह जाएगा 2z इज इक्वल टू 1, ये 1, ये इधर जाके माइनस, बाकी सारा आपने सिर्फ ये साइन चेंज होगा माइनस, बाकी ये 3 प्लस आयोटा और ये w। अब आपको 2 भी खत्म करना है तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो z इज इक्वल टू 1 माइनस ये 3 प्लस आयोटा w डिवाइड बाय ये हो जाएगा 2। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 3 का। ये वैल्यू अब आपने इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करनी है। सो यहां पर लिखें पुट द एक्सप्रेशन, आप कुछ भी लिख सकते हैं, पुट द वैल्यू भी लिख सकते हैं, पुट द एक्सप्रेशन ऑफ z की एक्सप्रेशन है इन इक्वेशन 2। ठीक है जी, तो सबसे पहले बेहतर है कि आप इक्वेशन 2 को लिख लें, मैं लिख लेता हूं, जो कि क्या है माइनस z माइनस 1 माइनस आयोटा w इज इक्वल टू 2। सो यहां पे आपने z की जगह पर ये लिखना है, देखिए माइनस एज इट इज आ जाएगा और z की जगह पे ये सारी वैल्यू 1 माइनस जैसे है बिल्कुल वैसे ही लिखनी है, 3 प्लस आयोटा w डिवाइड बाय ये 2, ब्रैकेट क्लोज कर दी, फिर आगे माइनस, फिर नेक्स्ट 1 माइनस आयोटा w इज इक्वल टू 2। अब सबसे पहला काम कि यहां पर आप देखें डिनोमिनेटर में नीचे आ रहा है 2, तो 2 को खत्म करना है। खत्म करने का बड़ा आसान तरीका, जो भी लिखा हुआ है आप उसको मल्टीप्लाई कर दें सबके साथ, तो मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड। तो इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करें, तो पहले तो आप एक और काम करें, माइनस को साथ साथ आप मल्टीप्लाई कर दें, माइनस को इसके साथ अप्लाई करें, तो ये हो जाएगा -1। अब ये माइनस इस माइनस की वजह से ये हो जाएगा प्लस,
3 प्लस आयोटा डब्ल्यू डिवाइड बाय 2, इसके साथ हमने ये साथ मल्टीप्लाई कर दिया है ये 2। हमने दो दो काम कर लिए, 2 के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई भी किया और ये माइनस हमने इधर अप्लाई भी कर दिया। अब नेक्स्ट माइनस 1 माइनस आयोटा और 2w, ये मैंने यहां पे 2 मल्टीप्लाई कर दिया। आप इस तरफ कर दें इधर कर दें, ये आपकी चॉइस है। और 2 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दें, 2 मल्टीप्लाई 2। अब ये कट जाएगा। अब यहां पर आप क्या करें कि ब्रैकेट को सॉल्व कर लें, तो -1 प्लस ये जो w है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 3w प्लस ये w आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होके आयोटा w, फिर नेक्स्ट माइनस, अब ये जो 2w है ये इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो -2w, साइन से देखते जाना, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 2w को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 आयोटा w इज इक्वल टू 4। तो ये बड़ा आसान हो गया अब इसको सॉल्व करना। ये वाली w वाली वैल्यू इस w के साथ सॉल्व होगी 3 माइनस 2, तो ये सिंपल आ जाएगा w, ये आयोटा w और आयोटा w वाली सॉल्व होंगी। इस आयोटा w के साथ 2 है, इस आयोटा w के साथ 1 है, तो +1 और 2 ये हो जाएगा +3 आयोटा w, ठीक है। और ये जो -1 है ये आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, 4 + 1 हो जाएगा। तो ये इसके साथ सॉल्व हुई, ये इसके साथ सॉल्व हुई। अब हमारे पास हमें चूंकि w की वैल्यू चाहिए तो w दोनों में है तो w आप कॉमन ले लें, इधर से रह जाएगा 1 प्लस इधर से रह जाएगा 3 आयोटा और ये दोनों का w ये हमने कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू ये आ जाएगा 5। हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो ये जिसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके हो जाएगा डिवाइड, 5 डिवाइड बाय 1 प्लस 3 आयोटा। तो अब आपने फर्दर इसको सिंप्लीफाई भी करना है, तो सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, रेशनलाइज करके 1 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई 1 माइनस, ये प्लस की जगह -3 आयोटा डिवाइड बाय 1 -3 आयोटा। तो 5 को अब आपने सारे के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 5 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी। पहले तो आप ऐसे लिख लें 5 इंटू 1 -3 आयोटा डिवाइड बाय, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएं a प्लस बी a माइनस बी, तो ये a का स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा 3 आयोटा का स्क्वायर। तो मजीद देखते हैं जी, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये w हमारा चल रहा है इस साइड पे और ये 5 अंदर ये आ जाएगा 5 माइनस 5 3 15 आयोटा डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर 1 माइनस ये स्क्वायर 3 पे आएगा तो 9, स्क्वायर आयोटा पे आएगा तो आयोटा का स्क्वायर, तो 5 माइनस 15 आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, तो 5 माइनस 15 आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस माइनस प्लस 9 ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 5 माइनस 15 आयोटा डिवाइड बाय 10। अब 10 को दोनों के साथ अलग अलग डिवाइड करें तो 5 डिवाइड बाय 10 माइनस 15 डिवाइड बाय 10 आयोटा। ये सिंप्लीफाई भी हो सकते हैं, 5 1 5 5 2 10, तो 1/2 माइनस 5 2 10 एंड 5 3 15, तो ये 3/2 आयोटा आ जाएगा। सो ये हमारे पास w की वैल्यू आ चुकी है 1/2 माइनस 3/2 आयोटा। सो अब ये w की वैल्यू अब आपने पुट करनी है यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 में, यहाँ पे पुट करेंगे तो z की वैल्यू आ जाएगी। सो अब हम ये w की वैल्यू पुट कर देते हैं जी इस इक्वेशन नंबर 3 में। तो सबसे पहले जो इक्वेशन नंबर 3 है वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास है, ये आप टॉप पे देख सकते हैं लिखी हुई है z इज इक्वल टू 1 माइनस 3 प्लस आयोटा w डिवाइड बाय 2। अब हम w की वैल्यू जो हमारे पास आई हुई है ये वैल्यू ये हम यहाँ पे पुट करेंगे। ये बड़ा ध्यान से आपने देखना है, 1 माइनस 3 प्लस आयोटा w की जगह पे आप पुट करें ये वैल्यू, ठीक है। ये ब्रैकेट 1/2 ये मैं आपके सामने कर देता हूँ, w की वैल्यू 1/2 माइनस 3/2 आयोटा डिवाइड बाय 2। ये आपने देखा मैंने एज इट इज ये 1 लिखा, ये माइनस ये एज इट इज, w की जगह पे जस्ट ये वैल्यू आ गई डिवाइड बाय 2। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये जरा आपने अच्छे से देखना है 1 माइनस, अब आपने इन दोनों को, ये आपने इससे परेशान नहीं होना, ये बड़ा आसान है। आप इसको बड़ी ब्रैकेट में लिख लें, 3 को पहले सारे के साथ लिखें, ये कम्प्लेक्स नंबर है और एक ये है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 3 के साथ पहले ये सारा लिख लें 1/2 माइनस 3/2 आयोटा और फिर प्लस
आयोटा के साथ भी ये सारा लिख लें, 1/2 माइनस 3/2 आयोटा, ब्रैकेट क्लोज कर दें, डिवाइड बाय आप 2 कर लें। अब मजीद सिंपल करें, 1 माइनस 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जार 3/2 माइनस ये 3 3 जार 9/2 आयोटा, फिर प्लस ये आ जाएगा 1/2 आयोटा, फिर माइनस 3/2 ये आयोटा और ये आयोटा का स्क्वायर, और डिवाइड बाय आ जाएगा 2। मजीद देखें तो 1 माइनस ये 3/2, ये दोनों आयोटा वाली वैल्यू सॉल्व हो सकती है। अब ये सॉल्व कैसे होंगी ये आपने देखना है। मैं यहाँ पे साइड पे कर देता हूं, ये क्या है जी, -9/2 और +1/2, इन दोनों का एलसीएम देखें क्या आएगा 2। जब ये नंबर एलसीएम सेम हो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ऊपर वाली वैल्यूज, -9 + 1 जो कि आ जाएगा -8/2, और ये फर्दर सॉल्व करें तो 4 -4, ये देख लें कितना सिंपल हो गया है। तो इस सारे की जगह पे आप लिखेंगे -4 आयोटा, फिर -3/2, यहां पर आप आयोटा स्क्वायर की जगह पे पुट कर देंगे -1, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड बाय 2, 1 माइनस नेक्स्ट 3/2 -4 आयोटा, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा, +3/2 और डिवाइड बाय 2। अब 1 माइनस, अब ये रियल नंबर दोनों आपस में सॉल्व हो सकते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ये आपने इससे परेशान नहीं होना, ये बड़ा सिंपल सा चीज है। 3/2 + 3/2, दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 2। ये नंबर एलसीएम सेम है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 + 3, 3 + 3 ये आ जाएगा 6/2 और ये आ जाएगा 3। तो ये आपने देखा कि ये और ये सॉल्व होके हमें क्या रिजल्ट दे रहा है 3 और -4 आयोटा डिवाइड बाय 2। अब ये सिंपल हो गया, 1 माइनस ब्रैकेट खत्म कर दें, -3, ये माइनस प्लस हो जाएगा इसकी वजह से 4 आयोटा डिवाइड बाय 2। तो 1 - 3 ये आ जाएगा -2 प्लस 4 आयोटा डिवाइड बाय 2, 2 को अलग अलग डिवाइड करें, -2 डिवाइड बाय 2 प्लस 4 डिवाइड बाय 2 आयोटा, तो ये आ जाएगा जी कट होके -1 प्लस ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 आयोटा। सो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है z की। ठीक है जी, तो ये आपने देखा कि फाइनली हमने z की भी वैल्यू फाइंड कर ली जो कि इक्वल आया है -1 प्लस 2 आयोटा, और w की वैल्यू हमने फाइंड की थी 1/2 माइनस 3/2 आयोटा। सो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। तो एंड पे मैं आपको यही कहूंगा कि पूरी एक्सरसाइज में आपको कोई भी चीज समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी जिन स्टूडेंट्स ने फजल एकेडमी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वह सब्सक्राइब करें, और अगर आपको चीजें समझ भी आ रही हैं तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि सर हमें क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, और वीडियो को लाइक भी करें। और बाकी पढ़ाते हुए कोई बात बुरी लगी तो मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।